सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितः अस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आप हमेशा अपने में स्थित रहने वाले, अपने निर्णय पे अडिग रहने वाले, अपने कर्तव्य के अंदर हमेशा समर्पित और कभी भी अन्यथा नहीं करने वाले आप अच्युत, और मुझे भी वही प्रेरणा देते हुए कि तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो। इस तरह से मुझे हमेशा प्रेरणा देने वाले भगवान कृष्ण, आपका नाम अच्युत, और आपने ये सार्थक करके दिखाया। अब अपने निर्णय से बिल्कुल टिके नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं भी, मेरा मोह नष्ट, मेरा मोह भी नष्ट हुआ है और मैंने स्मृति को प्राप्त किया, लब्धा। कैसे स्मृति? संस्कार ज्ञान जन्या स्मृति। जो मेरे अंदर संस्कार पड़े हैं और उसका ज्ञान मेरे अंदर पड़ा है, तो उसका स्मरण करना ही एक स्मृति कहलाती है। तो मुझे प्रत्यक्ष अपने स्मृति कहलाई, और वो सब संभव हुआ इसके कारण तत्प्रसादात। हमेशा ज्ञान होता है गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म। तो आपकी कृपा मेरे ऊपर, आप ही मेरे लिए आचार्य, आप ही मेरे लिए सर्वस्व, और आपने जो शास्त्र का ज्ञान दिया है वो, इसलिए आप ही मेरे लिए सब कुछ है, तत्प्रसादात। और इसलिए मैं अभी स्थित हूँ, स्थितः अस्मि। बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, संदेह था, उतल पुतल जो हो रही थी कि मैं नहीं करूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा। और मैंने जो निर्णय लिया था पहले अध्याय में, क्या कि मैं विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस, मेरी मानसिक स्थिति शोकाकुल थी। और मैं जो शोकाकुल था, मेरे अंदर कई प्रकार के संदेह थे। तो वो जो है अब क्या हुआ? गत गत निर्गतः, गतः, या तव तो प्रत्यय लगता, गतः। किम गतः? संदेहः गतः। गत संदेह समास हो गया। गतः गतानि संदेहाः, अब गथाहा संदेहा, जिसके अंदर मेरे अंदर जो भी संदेह थे वो सब निकल गए, है ना। अब क्या हुआ फिर? स्थितः अस्मि। अब मैं उस निर्णय पे स्थित हूँ जो आप मुझे कह रहे थे, मैं एकदम उसको, उसके अंदर अडिग हूँ, और बिल्कुल उससे ठसमस अलग, एकदम उससे अलग नहीं होने वाला मैं। और क्या करूंगा? तव वचनम करिष्ये, आई विल डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड टू डू मी। सो सेम थिंग। इस प्रकार से भगवान का, कृष्ण का, कृष्ण का जो अपनी तरफ से जो स्वीकृति जो है भगवान को जो बताते हुए, ये सारी चीजें संजय वह हस्तिनापुर में सुनता हुआ, देखता हुआ, इनको धृतराष्ट्र को समझाता था। तो इति संजय कह रहे कि ये इस प्रकार का वासुदेव जो खुद महात्मा है, और मेरे दृष्टि से पार्थ अर्जुन भी मेरे लिए महात्मा है। तो उन्होंने महान आत्मा को जिन्होंने जाना है, महात आत्मा की महानता को जिन्होंने जाना है ना। तो इस प्रकार से इमम संवादम, इमम संवादम किस तरह का संवाद था? अद्भुतम, जो अतीतः
उसको बार बार नई नई जो चीजें मुझे देने वाली हैं, उसके उसी को समझाने वाला अद्भुतम और मेरे रोंगटे खड़े करने वाला है। रोमहर्षणम, मेरे रोंगटे खड़े करने वाला ऐसा संवाद मैंने अश्रौषम, मैंने सुना है। और ये मुझे तभी संभव हुआ, व्यास जी ने मेरे ऊपर कृपा की। व्यास प्रसादात, है ना, इसलिए गुरु कृपा थी ही मेरे ऊपर, और उन्होंने ही मुझे मेरी आंखें खोली है। तो यहाँ बैठे बैठे वहां का सब कुछ सुनना और सब कुछ दिखाई दिए ना, ये उनके ही दिव्य दृष्टि से ये संभव था। दिव्य चक्षुलाभात, भाष्यकार कहते हैं कि उनके जो दिव्य दृष्टि थी उसी के कारण मैं ये सब कुछ कर सका हूं। और एता एतत् गुह्यम अहम श्रुतवान, ये जो गुह्य था, गोपनीय था, कहीं अन्यथा अन्य स्थान पे इसको कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला ऐसा गुह्य, किसके कारण? व्यास प्रसादात श्रुतवान। और ये जो संवाद है, ऐसे अहरे गहरे का नहीं है, कोई लोकल ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष साक्षात कथयतः स्वयं, खुद उन्होंने कहता हुआ ये संवाद, इन्होंने योगेश्वरात, है ना, योगानाम ईश्वरः, योगेश्वरः, जितने सारे योग है आपके, अब इसके अंदर देखे थे हमने, भक्ति योग, है ना, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, और इन सारे योगों को भगवान ने समझाया अर्जुन को। तो ये कोई सामान्य नहीं, योगों के भी महायोगी। और इसलिए यहाँ संजय कह रहे कि योगानाम ईश्वर, सारे योगों को खुद ही जो है समझाने वाले, योगों को साकार करने वाले, योगों को अलंकृत करने वाले। इसलिए हमें ये भी पता चला कि कर्म योग से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म योग से अंतकरण शुद्धि, और अंतकरण शुद्धि के बिना हम अपने अंदर उस परम जो ज्ञान है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा जो योग है और उनकी जो कई योगों के जो मेथड, उसके ईश्वर, योगानाम ईश्वर तस्मात् योगेश्वरात् किम श्रुतम मया, योगम श्रुतम, मैंने योग को सुना है ना, योगियों के ईश्वर योगेश्वर, उनसे मैंने योगम स्वयं कथयतः, प्रत्यक्ष उनके मुखारविंद से मैंने ये सुना है। मोह मेरी बहुत बड़ी एक विशेष ये जीवन की जो है उपलब्धि, और ये जो है अन्यथा मुझे प्राप्त नहीं हो सकता था, इसलिए कि व्यास प्रसादात, इसके लिए कारण है भगवान व्यास जी की कृपा मेरे ऊपर। और इस प्रकार का संवाद बार बार स्मरण करता हुआ मुझे अलौकिक इन चीजों का जब स्मरण हो रहा है, हे राजन, धृतराष्ट्र को रहा है, हे राजन, राजा आप तो कौरव के सबसे जो है राजा हो, हस्तिनापुर के राजा हो, हे राजन, अद्भुतम इमं संवादम, इस संवाद को मैंने अद्भुत था और उसका मैं केवल मात्रा विस्मरण ही उसको मैं कर रहा हूं, संस्मृत्य संस्मृत्य, इसका बार बार स्मरण करता हुआ मैं। क्यों? ऐसा जो पवित्र शुद्ध ज्ञान से भरा हुआ ऐसा ये संवाद, इसलिए कहा है किसका था वह? केशव अर्जुनयो हो, भगवान कृष्ण का नाम केशव, और अर्जुन जो उनके शिष्य के रूप में यहाँ पे अ, भगवान से इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। इन दोनों का जो संवाद कैसा था? पुण्यम, ये जो है पुण्यवर्धकम, पवित्र शून्य मात्र से पापों का नाश करने वाला, और हमारे लिए शून्य मात्र से हमको इन पुण्य के द्वारा हमको पवित्र करने वाला है ना, पुण्यम। इससे
क्या हो रहा हूं मैं? हृष्यामि, मैं हर्षित हो रहा हूं। और एक बार नहीं, बार बार। मुहुहु मुहुहु, बारंबार। प्रतिक्षणम, हर क्षण में मैं हर्षित हो रहा हूं। 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः रूपमत्यभूतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन्। विस्मयो मे महान् राजन्। हृष्यामि च पुनः पुनः। हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरेः विस्मयो, विस्मयः मे महान् राजन्। हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च, अगेन इसी को यहाँ संस्मृत्य संस्मृत्य, उस संवाद को, अद्भुत संवाद को मैं बार बार क्या याद करता हुआ, उसको अद्भुत मानो विश्व रूप को बार बार याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अद्भुतम इदं रूपम, अद्भुत, प्रतिक्षण में नई नई चीज को एक दिखाई देने वाला और समझने के लिए आपको जो है प्रेरित करने वाला, ऐसा अद्भुतम किसका था ये? हरे हे, हरे हे रूपम इदम। हरि शब्द षष्टिगाय, हरे हे, भगवान कृष्ण का ये रूप अद्भुतम। और इससे एक मानो कभी मैंने सोचा नहीं था कि भगवान का ये विश्व रूप, और विश्व मतलब सारा का सारा संसार उनके अंदर समाया हुआ है। तो ये सब जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, विस्मय चकित हो रहा हूँ। विस्मय में मुझे उनको सबको अद्भुत रूप को देख करके स्मरण करते हुए भी मुझे विस्मय हो रहा है। हे राजन, ऐसा विस्मय, महान विस्मय। हे राजन, इससे क्या हो रहा है कि पुनः पुनः हृष्यामि। पुनर, पुनर यह अव्यय है तो बार बार। पुनः मतलब बारंबार मैं हर्षित हो रहा हूं कि क्या मेरे जीवन में कभी ऐसे भी क्षण थे जिसके अंदर भगवान अपने ऐसे अनोखे अद्भुत रूपों को मैं देख पाऊं, समझ पाऊं। तो इस तरह से मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं कि ऐसे व्यास जी की कृपा से मुझे यह सब संभव हुआ। एक हस्तिनापुर में रह करके कुरुक्षेत्र का जितना सारा वहाँ का जो नज़ारा, जो भी वहाँ का वातावरण, जो भी वहाँ का उपदेश मुझे वहाँ बैठे बैठे प्राप्त हुआ, तो इसको देख करके मुझे ऐसे अद्भुत रूप को देख करके स्मरण करते हुए मुझे विस्मय होता हुआ मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो ये संजय खुद अपने अनुभव राजन कहते हुए किनको, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और भी क्या, बहुत कहने का, किम बहुना, और भी लास्ट वाला, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः। तत्र शिर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम
यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिः मम। तो हे, हाँ, हे राजन, संजय धृतराष्ट्र बता, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, मेरा अनुभव में कह सकता हूं कि जहां जहां, यत्र यत्र, जहां जहां भी, जहां भगवान कृष्ण है स्वयं, यत्र कृष्ण, कैसे कृष्ण यहाँ पे कहते, केवल यहाँ पर देवकी के और वसुदेव के पुत्र न समझ करके यहाँ कृष्ण मानो यहाँ पे योगेश्वर, सर्व योगानाम ईश्वर, तत्प्रभावात् तत्प्रभवत्वात् सर्वयोग बीजस्य, सारे योगों का जो बीज है, कारण है, तत्प्रभवत्वात्, जहां से ये सारे योग क्या होते, निकलते हैं। तो इसलिए कहा गया योगेश्वर, सर्व योगानाम ईश्वर। अब दुनिया के अंदर अब देखते हैं तो हर एक चीज को लोग योग का नाम देते हैं, और कई लोगों को योग मतलब स्टैंडिंग ऑन द हेड इज योगा, बट यहाँ योग मतलब जो उसका नाम है, हर एक ज्ञान के टॉपिक के साथ जोड़ करके भगवान ने यहाँ पे कितने 18 योगों का यहाँ पर ही आपको दर्शन कराया, ज्ञान कराया है। तो ऐसे तो कई लोगों ने अपने 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 तरह से सबको योग नाम दिया है। योग का अर्थ ही होता है जो जोड़ देता है, जो बिखरा हुआ है, अलग अलग हुई जो चीजें है, दो वो जुड़ी हुई जब जुड़ जाती है तो उसको योग कहा जाता है। तो यहाँ जीव और ईश्वर को जोड़ने वाला, ऐसे योगों के ईश्वर, शास्त्र के अंदर कई प्रकार के अपने अपने योगों के नाम दिए हैं। जैसे जैसे प्रसंग, जैसे जैसे उसका विषय आता है भगवत गीता के अंदर, उसी को लेकर के अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ भी ये अध्याय चल रहा है, इसको कहा गया मोक्ष संन्यास योग, जो त्रिगुणात्मकम योग है ना, पुरुषोत्तम योग। तो अनेकों योग यहाँ नाम दिए हैं, लेकिन सारे योगों का बीज है भगवान कृष्ण, इसलिए कहा है योगानाम ईश्वर योगेश्वर। तो जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है, और यत्र, और जहां पे धनुर्धर पार्थ, धनुर्धारयति, गांडीव धन्वा, जहां पे गांडीवधारी प्रथापुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, उसको कहा जाता है धनुर्धर, क्योंकि अर्जुन के इस गांडीव का जो है बहुत बड़ा नाम था। क्योंकि गांडीव का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा को पसीने आते थे कि बाप रे, क्योंकि जहां गांडीवधारी है वहां पे अवश्य है क्या, विजय। जहां भी धनुर्धर, धनुर्धारी अर्जुन है, तथा पुत्र अर्जुन, वहां पे क्या है, अवश्य विजय है, जीत है ना। तो यहाँ तो डबल है, जहां जहां भगवान कृष्ण योगेश्वर है, जहां जहां धनुर्धारी अर्जुन पार्थ है, तो वहां तो निश्चित रूप से एक चीज पक्की है, जहां पे श्री ही, जहां पे श्री, जहां पे विजय, जहां पे विजय, जहां पे भूति ही। तो जिस पक्ष में योगेश्वर भगवान कृष्ण है, वहां अवश्य ही क्या होगा, श्री। श्री का यहाँ पे, श्री मतलब यहाँ पे विजय श्री,
श्री विजयः, विजय श्री वहां पे, क्योंकि आगे जो भूति है, भूति का अर्थ होता है जहाँ पे लक्ष्मी, तो यहाँ लक्ष्मी का अर्थ लेकर के विजय श्री, है ना, तो सबको विजय दिलाने वाली, देने वाली। तो जहां जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन है वहां पे अवश्य आपके जीवन में विजय ही है ना। भूति ही, उसको फिर दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए एक भगवान का दूसरा स्वरूप है विष्णु का स्वरूप, और विष्णु भगवान का अपना कर्म है क्या, उन्होंने अलग अलग अपने जिम्मेदारियां बांट के ले रखी है ना। तो ब्रह्मा जी अगर उत्पत्ति करते हैं तो भगवान विष्णु को उसकी पालना करनी होती है। तो पालना करना, कोई भी चीज तैयार करके दे दो एक बात, उसको मेंटेन करना, आगे चल करके उसकी स्थिति बना के रखना, ये बहुत बड़ा काम है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो एक प्रकार से विष्णु का स्वरूप है, और उनको जब इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाना होता है तो सामान्य चीज नहीं है। तो इनके लिए क्या चाहिए, तो कहें कहाँ तक लोगों से मांगेंगे। तो जो सबकी, जो सबके पास में जो स्त्री है, जो भूति है, मतलब जो ऐश्वर्य है, और उसका स्वरूप है लक्ष्मी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, लक्ष्मी से ही अपना विवाह किया ताकि कहीं भी कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। तो भूति ही, हाँ, भूति का अर्थ यहाँ पे जो ऐश्वर्य, जहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, ऐश्वर्य। तो जहाँ विजय, जहाँ पे भूति ही, है ना, भूति का अर्थ है यहाँ पे विजय श्री के अलावा लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब बहुत कुछ, वहां पे कभी भी किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत न पड़े, तो वहां पे ऐश्वर्य भूति ही। और वो कैसी, ध्रुवा, अव्यभिचारिणी। ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आज का करोड़पति कल रोड़पति बन सकता है, क्योंकि लक्ष्मी है चंचल, हम्म, सरस्वती है स्थिर। सरस्वती हमेशा बैठी हुई आपको दिखाई देती है, मतलब जो बैठा हुआ व्यक्ति जल्दी भागेगा नहीं। तो बैठी हुई सरस्वती मतलब स्थिरता का प्रतीक। और खड़ी खड़ी, हमेशा आप लक्ष्मी देखते ज्यादा तो खड़ी ही है ना। जो खड़ी मतलब चंचल, आज है तो शायद कल रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि इसका स्वरूप है चंचलात्मकम। तो ऐसी चंचल वाली जो है, उसका नेचर है चंचलम। लेकिन यहाँ खुद कहते हैं कि ध्रुवा भूति ही, ये जो है, यहाँ जो लक्ष्मी ऐश्वर्य युक्त है, वो कोई ऐसी अस्थिर नहीं है, चंचल नहीं है। कहते स्त्रियः भूति ही, स्त्रियः विशेषः विस्तारः भूति ही। कहा ध्रुवा मतलब अव्यभिचारिणी, वो अपने आप हमेशा कभी भी है कभी नहीं है ऐसा नहीं, कभी यहाँ है कभी वहां है ऐसा नहीं, वो नित्य रहने वाली, हमेशा स्थिर रहने वाली अचल नीति। हम्म, तो ध्रुवा भूति ही, ध्रुवा नीति ही, ये नय इति एवं मति ही, जो अव्यभिचारिणी नीति है, अव्यभिचारिणी भूति है, ये एक प्रकार से कभी भी यहाँ से अलग होने वाली नहीं, ये स्वरूपतः यहाँ पे एक साथ नित्य रहने वाली ऐश्वर्य युक्त। और नीति का अर्थ यहाँ पे कहते जो अचल नीति, जहाँ पे एक प्रकार से सत्य, जो भी नियम है, ये जो लगे हुए जितने सारे हमारे ब्रह्मांड के जो नियम है, नीतियां है, ये नीति वहां उन्होंने जहां जहां ईश्वर को अपनाया, जिन जिन लोगों ने ईश्वर को
जीवन में अपनाया तो वो कभी भी अपने सत्यता का, धर्म का अतिक्रमण नहीं करती। तो नीति यहाँ पे एक प्रकार से धर्म का ही स्वरूप है, और वो वह हमेशा बना रहता है जहाँ भगवान का वास्तव्य है। तो ऐश्वर्य वहां पे है, विजय वहां पे है, नीति जो निश्चय रहने वाली वो वहां पे हमेशा रहती है। तो इस प्रकार से जहां जहां भगवान कृष्ण, जहां जहां धनुर्धारी अर्जुन, वहां यत्र यत्र, जहां जहां, हम कहते तत्र तत्र, जहां जहां भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, वहां वहां क्या है, स्त्री ही, विजय, भूति ही, ध्रुवा, नीति ही, मति ही मम, ये मेरा अपना मत है। कौन कह रहे हैं यहाँ पे? संजय कह रहे कि ये मेरा मत है। तो अवश्य ही जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, ये दोनों मानो अभी भी हमको एक रूप से यहाँ मानव शरीर में दिखाई दे रहे, लेकिन स्वरूपतः ये दोनों नर और नारायण माने जाते हैं। और इसी के अंदर हम देखेंगे, ये तो निमित्त मात्र बन करके अर्जुन हमारे लिए है, लेकिन सब ज्ञान जो है हम लोगों के लिए दिया हुआ है। तो इसलिए हम पहले श्लोक, पहले अध्याय में देखे थे, ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो माधव और जो अर्जुन, माधव धनुर्धारी अर्जुन, ये दोनों के दोनों मानो एक प्रकार से जीव और ईश्वर कहाँ है? वहां तो महति संदने स्थितो, वहां रथ पे विराजे हुए हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में अ, जीव और शिव दोनों मिल बन करके हमारे जीवन में है। और इसी को उपनिषद कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षो परिशस्व जाते। एक ही वृक्ष के ऊपर ये दो पक्षी, जीव और शिव मतलब ईश्वर, दोनों एक ही पेड़ पे बैठे हुए, एक ही शरीर पे है। उसमें से एक जो जीव है हमेशा कर्म करता हुआ कर्म का फल भोगता है। अच्छा हो तो हा हा, और फिर बुरा हो तो हु हु, इस प्रकार से वो सुखी दुखी होता रहता है। तो ये जीव और ईश्वर इसी शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर ये दो पक्षी बैठे हुए हैं। तो जीव उसका कर्म का भोग करता है, और साक्षी रूप से ईश्वर जो है वहां पे केवल अभिचाकसीति तयोः अन्यत् पिप्पलम स्वादु अत्ति। उपनिषद में कहा है कि पीपल मतलब इस वृक्ष के फल को क्या करता है, स्वाद लेता है, और दूसरा जो साक्षी रूप से ईश्वर है वो केवल मात्र देखता रहता है, मतलब चेतना रूप से आपके अंदर हमेशा बने रहते, तभी तक तो ये मेरा शरीर चलता है। तो इसलिए कहा गया है जीव कर्ता भोक्ता, और शिव जो अकर्ता है। तो ये दोनों जीव और शिव जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से समान वृक्ष यहीं पे ततश्वेत ही हय ही युक्ते महति संदने, इस रथ पे बैठे हुए मानो प्रत्यक्ष रूप से जीव और ईश्वर है। और उन्हीं को यहाँ कह रहे कौन? संजय, कि जहां जहां इस प्रकार से भगवान कृष्ण और जहां जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पे ये जो है लक्ष्मी, विजय, नीति, ऐश्वर्य कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकता। जहां जहां वो है वहां वहां ये अवश्य उनके साथ रहेगा। तो अवश्य जो विजय की पताका तो उनकी तरफ होगी, चाहे जैसे भी हो, वो कभी भी उनसे जो विजय उनसे अलग नहीं हो सकती। तो श्री ही विजय ध्रुव भूति ही, है ना,
जो ऐश्वर्य, ध्रुवा, निश्चित, स्थिर, नीति ही, जो धर्म है, जो उसका नियम है, वो नीति जो है अचल नीति, वहीं पे है इन दोनों के साथ में। और ये मेरा मानना है, मति ही मम, ये मेरा अपना खुद का जो है निर्णय है। इस प्रकार से संजय इन इस श्लोक के साथ में अंतिम श्लोक जो है, यहाँ पे शुरू भी हुआ था वहीं से कि हे संजय किम अकुर्वत मामकाहा पांडवाः, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, वहां पूछा था। और कहा धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो स्थान बताया, वहां पे इकट्ठा हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या क्या, ये प्रश्न पूछा था धृतराष्ट्र ने। और वही अर्जुन ने फिर उसी को सब देखते हुए सुनते हुए सारा वृत्तांत जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था वो सब जो है संजय ने इसको किसको, धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बताते हुए यहाँ पर भी आखिरी वाला श्लोक इनको कहा कि इस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण जहां जहां है वहां विजय तो पक्की ही है। और इस प्रकार से ये जो है दोनों का जो शुरुआत वहीं से हुई और अंत में यहाँ पे संजय और धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है। और शुरू का शब्द था क्या, धर, हाँ, और यहाँ अंतिम है म। तो ध से चालू हुआ, धर से, और म के साथ इसका अंत हुआ, मतलब अंतिम म है। तो धर्म, भगवत गीता जो है पूरी धर्ममय है ना। ध से शुरू हो गई और म से उसका समापन हुआ। तो इस सारे भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोकों के अंदर क्या है, मेरे जीवन का जो धर्म, जो मुझे क्या करता है, धारण करता है, जिससे मैं अपने आप को क्या होता वो मुझे धारण करता है। नहीं तो धर्म के बिना सब कुछ जो है क्या है, अधूरा है। आदमी भले ही और असत्य का इसका सहारा लेंगे लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता। धर्म ही आपको अध्यात्म के अंदर क्या कर सकता है, सत्य को समझा सकता है और सत्य का ज्ञान करा सकता है। तो इसलिए भगवद गीता धर्म, इस प्रकार से 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंदर ये संजय ने कह दिया कि भगवान कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन जहाँ है वहां पे ये विजय तो हमेशा पक्की है ही है। इस प्रकार का अपना मत उन्होंने बता दिया। इस प्रकार से हम लोग भगवत गीता को फिर हमने एक बार फिर समापन यहाँ पर करने जा रहे हैं। एक बार ये 2 श्लोक बोलते हैं और फिर कल आपको एक बार संक्षेप में एक तो समझाते हुए फिर जो उसके कुछ जो फलश्रुति है उसको समझा करके फिर आपको जो है हम लोग अष्टोत्तरा, उसके 108 नाम है, उसकी अर्चना करते हुए आरती करेंगे कल। ये 2 श्लोक बोल करके तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च मुहुः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो